अनीस अहमद साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आतंकवादी संगठन बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं बुलाया जाए आतंकवादी संगठन? जी देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आतंकवादी संगठन जो है असल में एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आतंकवादी संगठन होने के लिए आप आतंकी एक्टिविटीज़ में आपके इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए। पॉपुलर फ्रंट के ऊपर जो भी एलिगेशंस आज तक लगे हुए हैं, कोई भी एलिगेशन आज तक जो है पॉपुलर फ्रंट का किसी भी टेरर रिलेटेड या आतंक रिलेटेड इशू में नहीं है, नंबर वन। दूसरा, इंडिया में बहुत सारे ब्लास्ट हुए हैं, आपको पता होने चाहिए। इन ब्लास्ट में जिन संगठनों का इंक्वायरीज हुआ है उनको आतंकी संगठन नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिस पर एक लोकल कुछ क्राइम रहेगा, ऐसे इश्यूज का एलिगेशन है, तो ऑल ऑफ अ सडन आतंकी बताया जा रहा है। लेकिन अनीस साहब, आप चाहे मलयालम के जो प्रोफेसर हों और टीजे जोसेफ साहब, उनके हाथ काटने का मामला हो, या फिर एर्नाकुलम में एसएफआई के जो एक युवा कार्यकर्ता जो थे उनकी हत्या का मामला हो, जिसमें कि आपके कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ, ये कहीं ना कहीं ये बात तो बताते हैं कि आपका भी हिंसा में कहीं ना कहीं शायद उतना ही यकीन है। आपने दो इश्यूज़ को कोट किया। पहला इशू आपने बताया टीजे जोसेफ का। टीजे जोसेफ का जब इशू हुआ, उसका जब हैंड चॉपिंग हुआ, उसी वक्त पॉपुलर फ्रंट के उस वक्त के नेशनल लीडरशिप ने जाके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा कि ये केस से पॉपुलर फ्रंट कोई लिंक नहीं है, हम इसको कंडेम करते हैं। इसमें पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स अरेस्टेड हुए हैं, लेकिन इट्स अ लोकल इशू। आप पॉपुलर फ्रंट के तरफ से ये अटैक हुआ करके आप नहीं बोल सकते। और उसके बाद जब कोर्ट में गया, कोर्ट का जजमेंट में भी बात ये क्लियर आया है कि दिस वाज अ लोकल इशू, पॉपुलर फ्रंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट इन्वॉल्व। ये कोर्ट का जजमेंट है ये इशू पर। सेकेंड चीज़ जो आपने बताया अभिमन्यु का, उसमें पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स अरेस्ट हुए करके बताए। अब देखिए, मैं भी बताता हूँ, एक लोकल क्राइम होता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग हमारे अंदर हैं। इंडिया में अलग अलग जगह लोकल ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जब भी ऐसे एक लोकल इंसिडेंट में अगर पॉपुलर फ्रंट का नाम आता है तो पूरे के पूरे पॉपुलर फ्रंट को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है। और आपके तंजीम के भी लोगों के ऊपर ये है कि आरएसएस से कई बार जो आपकी हाथापाई हुई है और कई बार ऐसी हिंसा की घटनाएं हुई हैं, मतलब आपकी तंजीम का भी नाम है। पॉपुलर फ्रंट का इक्का दुक्का यहाँ वहाँ कोई मेंबर एक क्रिमिनल केस में आ गया, पूरा का पूरा पॉपुलर फ्रंट क्रिमिनल हो जाता है। लेकिन 200-300 केसेस में बीजेपी, आरएसएस या कांग्रेस या टीएमसी ऐसे पार्टीज के मेंबर्स जब आते हैं, नो इट्स अ लोकल क्राइम। तो यहाँ पर एक क्लियर कट हमें क्या दिखता है कि देयर इज अ एक एफर्ट है पॉपुलर फ्रंट को एज अ क्रिमिनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन ब्लेम करने की। लेकिन अनीस साहब, क्या ये भी सच नहीं है कि जो लोग इस तरह के, जैसे जोसेफ का ही मामला जो था, जो उन लोगों का केस भी लड़ा आपके वकील ने? नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने उसका केस, हमने लीगल सपोर्ट नहीं किया है उस चीज़ को। ये बार बार हम पर एलिगेशन आते रहता है कि पॉपुलर फ्रंट जब भी कोई लीगल केस फाइट करता है, हम ओपनली करते हैं। फॉर एग्जांपल हादिया केस में पॉपुलर फ्रंट ने ओपनली सपोर्ट किया था, हमने ओपन सपोर्ट किया। नारात का जो केस है उसमें भी हमने लीगल एड प्रोवाइड किया था, उनके लॉयरों ने फाइट किया, बट हमने लीगल गाइडेंस दिया था। लेकिन ये ऐसे केसेस में एक इल्ज़ाम आते हैं कि पॉपुलर फ्रंट लीगल एड प्रोवाइड कर रहा है करके। हम जब भी लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, हम ओपनली करते हैं, हम छुप कर नहीं करते। कि जिस तरह से कि आपने एक हिंदू लड़की का एक मुसलमान लड़के से शादी की कॉज को सपोर्ट किया, कल होके अगर कोई एक मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करती है अपनी मर्जी से, तो उसको आप सपोर्ट करेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया? आप देखेंगे एंटायर ये हाजिया का केस में पॉपुलर फ्रंट आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। जैसे ही हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ ये निकाह को इनवैलिड करने का, दैट इज़ वेयर इंडिया में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में हमारा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में गवर्नमेंट की और कोर्ट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जब मुदाखलत हुई एज अ पॉलिसी हम लोग उसके अंदर गए, इसलिए हम एंटर हुए, ना कि वो मुस्लिम हुई या हिंदू हुई। लेकिन मेरी सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया कि अगर कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करती है, तो इस बात की आप मुखालफत करेंगे या इस बात का समर्थन करेंगे? ये हमारा एक स्टैंड ही नहीं है, हमारा इशू ही नहीं है। हर एक इंडिविजुअल को इंडिया में आज़ादी है, किससे शादी करें, किस धर्म पर फॉलो करें और उस धर्म को प्रीच भी करें और प्रैक्टिस भी करें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंडिविजुअल राइट्स पर आज तक हम लोगों ने किसी भी इंडिविजुअल राइट की मुखालिफत हमने नहीं की है। जो सवाल आपने मुझे पूछा, अगर कोई ओपनली जाकर अपना धर्म परिवर्तन करता है, क्या पॉपुलर फ्रंट उसको अपोज करेगा? नहीं, हम उसको अपोज नहीं करेंगे, उनका इंडिविजुअल राइट है। आपकी जो मेंबरशिप होती है, मुझे जहाँ तक बताया गया है कि फ़िलहाल आप 23 राज्यों में फैले हुए हैं और तकरीबन 2 लाख सदस्य हैं आपके, है ना? तो कैसे आप जानते हैं? आप क्या उनको कोई रसीद देते हैं उसकी, कोई उनकी मेंबरशिप कार्ड होती है? लास्ट रिपोर्ट जो हमारा जनरेट हुआ था 2020
बिगिनिंग में हुआ था ये टर्म के, तो ऑलमोस्ट 4 लाख मेंबर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के थे। अब ये मेंबर का जो कोई एक रिसीट या आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, हमारा तंजीम का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्टेट होता है, नेशनल होता है, स्टेट होता है, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, एरिया, यूनिट, और ये सारे मेंबर्स का जो है डिसेंट्रलाइज यूनिट में उसका डेटा होता है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये फला पॉपुलर फ्रंट का मेंबर है, हमारा काम होता है कि हम हमारे स्ट्रक्चर को पूछते हैं, हम स्टेट को पूछते हैं और स्टेट नीचे से ये इन्फॉर्मेशन लेके आता है। तो बेसिकली हर एक मेंबर का डेटा या हर एक मेंबर का जो ये हमारा मेंबर है या नहीं, ये जो है हमारे यूनिट्स मेंटेन करते हैं, पॉपुलर फ्रंट के जो लोकल यूनिट्स वो मेंटेन करते हैं। तो उसकी कोई रजिस्टर मेंटेन होती है? जी, ऐसा कोई एक लोकली रहेगा शायद, हम लोग एक ऑफिशियल क्या कहते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर जैसा बना के नहीं देते हैं, लेकिन लोकली हर एक यूनिट्स के जो लीडर होते हैं वो एक रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं कि कौन पॉपुलर फ्रंट का मेंबर है, कौन नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर कल आप इनकार करना चाहे कि ये शख्स आपका मेंबर नहीं है तो आप इनकार कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं होगा कि वो आपका मेंबर है। हिंसा का के मामले में जो आपका नाम हो बार बार आना, जो सदस्यता को देने का जो तरीक़ाकार जो है वो भी, और उसके अलावा जो धर्म की जो रक्षा करने को, इस्लाम मज़हब उसकी रक्षा करना, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपका तरीक़ाकार वही नहीं है जो कि कुछ दक्षिणपंथी संगठनों का है, जिनके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो संविधान में यकीन नहीं रखते हैं। देखिए, एक होता है काम करने का तरीका और एक होता है आइडियोलॉजी। समझे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने का आइडियोलॉजी में हम कभी भी किसी भी एक धर्म के खिलाफ नफरत को हमने आज तक प्रमोट नहीं किया। अगर कोई पॉपुलर फ्रंट का मेंबर या लीडर किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाता है तो पॉपुलर फ्रंट सबसे पहला उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। तो ये कहना कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ओपनली दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत को प्रमोट कर रही है, दोनों में एक सिमिलैरिटी है, मुझे लगता है ये गलत होगा, क्योंकि सिमिलैरिटी इन एक्टिविटीज़ में नहीं देखना है, सिमिलैरिटी इन आइडियोलॉजी। सेकंड, आपने कहा कि क्राइम के, वापस मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसे कौन से क्राइम्स हैं बड़े बड़े जिसमें पॉपुलर फ्रंट का नाम आकर प्रूव हुआ है। अब एक ट्रेंड देखिए, खरौली में हमारा नाम आया था, राजस्थान के एसपी ने आकर क्या, नो पॉपुलर फ्रंट लिंक। खरगोन, पॉपुलर फ्रंट ने किया है, अब तक कुछ भी नहीं, एक बंदा ही पॉपुलर फ्रंट का अरेस्ट नहीं हुआ। कानपुर में पॉपुलर फ्रंट ने किया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। समझे, एक भी बंदा हमारा अरेस्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब एक क्या चल रहा है कि इंडिया में कहीं पर भी कुछ क्राइम हो, पॉपुलर फ्रंट। पहले लोग मानते थे इस चीज़ को, हाँ सच में पॉपुलर फ्रंट हो, लेकिन अभी लोग क्या देख रहे हैं, अब जानते हैं आज इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्वेलेंस रहने वाली तंजीम पॉपुलर फ्रंट है। हमारे ऑफिस के बाहर भी जाइए आपको IB वाले मिलेंगे, हमारे लीडर स्टैप, हमारे फ़ोन स्टैप हैं। इतना सर्वेलेंस होने के बावजूद एक तंजीम पूरे इंडिया में जाकर इतने बड़े बड़े दंगे करा सकता है, तो क्या हम CIA हैं क्या, ये मोज़ाद हैं क्या, ये रॉ है? तो ऐसा क्या हो रहा है अनीस अहमद साहब कि दिल्ली का दंगा हो, राजस्थान का जिक्र आपने खुद किया, असम में जब नागरिकता कानून का जो संशोधन हुआ था उसके ख़िलाफ़ जो वहाँ एहतजाज चल रहा था वो हो, या बाकी जो अभी पटना का मामला हो, ऐसा क्या है कि आप बहुत मशहूर हो रहे हैं, क्या वजह है उसकी? लोगों ने सोचा था 2014 के बाद सब लोगों की तरह हम भी साइलेंट हो जाएंगे, लेकिन 2014 के बाद RSS और BJP के हिंदुत्व पॉलिसी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बात करने वाली तंजीम पॉपुलर फ्रंट है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या गवर्नमेंट हमें अच्छे से डील करेगी? मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट है। इसको ख़त्म करना इस गवर्नमेंट का एक टॉप एजेंडा है, और उस एजेंडा के मुताबिक आप देख रहे हैं एक क्या कहते हैं, एक टूल किट है। वो टूल किट ये है, इंडिया में कहीं पर कुछ भी हो, सबसे पहले यहाँ तक कि अग्निपथ में भी हमारा नाम डाला गया था, अग्निपथ में। यानी हम तो मजाक में कहते हैं कि एक जगह ये मच्छर से कोई भी काटने से कोई मर जाता है, वहाँ पर भी पॉपुलर फ्रंट ने मच्छर को ट्रेन करके भेजा है। इस तरीके से एक बातें हम देखते हैं आ रहा है। वैसे ट्रेनिंग का इल्ज़ाम भी आपके ऊपर है। ये गवर्नमेंट के एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ को सबसे ज़्यादा पब्लिक में आकर ट्वीट करके या सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं, ग्राउंड में, फील्ड में, डेमोक्रेटिक एजिटेशंस में, लीगली सबसे ज़्यादा अपोज करने वाली तंजीम कौन सी थी, आप देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, पॉपुलर फ्रंट का एटीट्यूड, द स्टाइल ऑफ पॉपुलर फ्रंट। पॉपुलर फ्रंट जो है, हम अपने आप को एग्रेसिव नहीं कहते, वी आर असर्टिव। हमारा स्टाइल असर्टिव है। अभी आपने देखा हिजाब का इशू आया या काशी मथुरा का इशू आया। काशी मथुरा के इशू के अंदर दूसरे मुस्लिम तंजीमों का एक स्टैंड था कि खामोश रहना है, हमें कुछ नहीं बोलना है, जो कोर्ट में चल रहा है वैसा होना है।
पॉपुलर फ्रंट का स्टैंड उसमें था कि जो गलती बाबरी मस्जिद के वक्त हुई वो गलती नहीं दोहराना है। जो एक इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक एक सोल्यूशन को एक बहुत बड़ा स्पेस है। डेमोक्रेटिक सोल्यूशन का मतलब है आपको डेमोक्रेटिक एजिटेशंस करने पड़ेंगे, मूवमेंट्स खड़ा करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा काम होता है। ये काम करना ज़रूरी है। मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। जाकिर नाइक को जिस तरीके से टारगेट किया गया, मौलाना खलील सिद्दीकी को जिस तरीके से टारगेट किया, ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पूरे मुस्लिम तंजीमों को एक मैसेज देना चाहते थे। जिस तरीके से तबलीग जमात को टारगेट किया गया कोविड के वक्त, असल में वो लोग पूरी की पूरी मुस्लिम तंजीमों को ये मैसेज दे रहे थे कि आपको गवर्नमेंट के लाइन पे आना होगा, वरना आपकी हालत भी जाकिर नाइक, कलीम सिद्दीकी या तबलीग जमात के ऐसा हम कर देंगे। तो एक तरह से मतलब आप बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हैं और बीजेपी आपके लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, हम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नहीं, आपकी एक पॉलिटिकल विंग भी है जो कि इलेक्शन लड़ती है। नहीं, अगर वैसा होना चाहिए था, पहले तो वो हमारी पॉलिटिकल विंग नहीं है, एसडीपी एक अलग क्वेश्चन है। आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, केरल जैसी जगह में भी आपको मतलब 1% भी वोट नहीं मिल पाता है, तो वो कहाँ सियासी कमी? इंडिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स, फॉर ऑल आइडेंटिटीज। इंडिया में दलितों के लिए उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ओबीसी के लिए अब कर्नाटका आप देखिए, बीजेपी के लिए लिंगायत्स हैं, जेडीएस के लिए गौड़ाज हैं। तो हर एक पार्टी का एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है, वो शायद इनकार करें या ना, होता ही है। लेकिन इंडिया में मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम्स जब भी कोई एक पॉलिटिकल नैरेटिव की बात करते हैं, इमीडिएटली उन पर जो है पार्टीशन का एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, कम्युनलाइजेशन का इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो इल्ज़ाम आप देखेंगे दूसरों पर नहीं आ सकता, लेकिन मुसलमानों पे आ जाता है। अब आप कहते हैं कि क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ग्रोथ को एसडीपीआई को मिलने वाले वोट्स के साथ कंपेयर करना है? मैं कहता हूँ वो ठीक नहीं है, क्योंकि एसडीपीआई का एक अलग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, पॉपुलर फ्रंट का अलग स्टाइल, अलग लीडरशिप है, अलग अलग काम कर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट का हम कहते हैं कि हमारा जो एक्सेप्टेंस है, आप देखिए कल पॉपुलर फ्रंट अगर हम अनाउंस करेंगे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आप देखेंगे लाखों लोग जुड़ जाते हैं। अब वो लाखों लोग जुड़ रहे हैं, उनको पता है कि पॉपुलर फ्रंट के रैली में जाना मतलब अपने ऊपर केसेस इन्वॉल्व करना, फिर भी आ रहे हैं। तो वो एक्सेप्टेंस है पॉपुलर फ्रंट, यानी दे वांट टू बी विद पॉपुलर फ्रंट। वो वोटिंग का पैटर्न आप नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्शंस में क्या होता है कि हर एक आदमी के सामने बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी एमएमएम के साथ क्या हुआ, बड़े बड़े बातें आ रहे थे, वोट बांटेंगे, ये बांटेंगे। मुसलमानों ने फुल फ्लैज किसके साथ चले गए? अखिलेश के साथ चले गए। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, पूरी की पूरी वन साइडेड कहाँ चले गए? ममता के पास। तमिलनाडु में क्या हुआ, फुल फ्लैज वन साइड टीएमके। आज इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी डरी हुई है, उनको लग रहा है भाई मुसलमानों को वोट देके कुछ होने वाला नहीं है, मुस्लिम पार्टियों को हमें सेक्युलर पार्टीज़ को वोट देना है, इस उम्मीद से कि सेक्युलर पार्टीज हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। और ये बीजेपी का जो एक उरूज है, उस उरूज में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी चीज़ का हुआ है, मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हुआ। तो इसी मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए आप ये जो कोस्टल कर्नाटक के जो 2 ज़िले हैं ख़ास तौर पे, वहाँ जो नकाब का जो हिजाब का जो मामला जो उठा, उसको आपने बहुत तूल दिया। देखिए, हिजाब इशू का जब इशू हुआ, उसी वक्त लोगों ने आकर हमसे पूछा कि पॉपुलर फ्रंट इसको लीड करेगा या नहीं, मीडिया ने। और हमने कैटेगरीली कहा कि पॉपुलर फ्रंट इसको लीड नहीं करे। हम कर सकते थे, हमारे अंदर कैपेसिटी है, और जैसा आपने बताया, हमें अगर उससे बेनिफिट लेना तो हम सबको साइडलाइन करके हम उसके लीडर बन जाते। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ने कहा वो एक पॉपुलर फ्रंट इशू नहीं है, वो एक कम्युनिटी इशू है। कि हिजाब इशू में पूरे कर्नाटका बंद हुआ था, आप जानते होंगे, मुस्लिम्स ने अब कर्नाटका बंद किया था। अनाउंसमेंट कहाँ से आया? मुसलमानों की एक जॉइंट फोरम ने मिलकर फैसला लिया कि कर्नाटका को बंद करना है। इल्ज़ाम किस पर आया? बिहार में जो पुलिस का दावा है कि आपके जो लोग पकड़े गए, उनके पास एक डॉक्यूमेंट मिला 2047 का कि 2047 तक जो है आप हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत ले आएंगे और 10% मुसलमान आपकी मदद करेंगे, ग़ज़वा-ए हिंद की बात। देखिए, ये डॉक्यूमेंट जो है असल में किसने बनाया, उनको इसका जवाब देना होगा। पॉपुलर फ्रंट की तरफ से तो मैं 100% कह सकता हूँ, हमने तो नहीं बनाया। दूसरा चीज़, ये 2 लोग जो अरेस्ट हुए थे, आप एक ट्रेंड देखिए, निज़ामाबाद में भी सेम हुआ, यहाँ पर भी सेम हुआ। एक ऑफिस पर रेड किया जाता है, इनिशियल जो अरेस्ट होते हैं पॉपुलर फ्रंट के लोग नहीं होते। उसके बाद एक एफआईआर लाया जाता है, उस एफआईआर में पूरे स्टेट के पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स का नाम ऐड किया जाता है। जो लोग उस दिन उस सिटी नहीं, उस डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं थे, उनका भी नाम ऐड किया जाता है। फर्स्ट एफआईआर में कहीं पर भी ग़ज़वा-ए हिंद का मेंशन ही नहीं है।
उसके बाद में एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाता है, तो हर जगह गजवाएं गजवाएं नहीं की। और ये जो डॉक्यूमेंट 8 पेज का या 7 पेज का वो तो फेक है, पुलिस का प्लांटेड डॉक्यूमेंट है वो। लेकिन 2047 नाम का एक डॉक्यूमेंट है जो आपको इंटरनेट में और हर जगह मिल जाएंगी। वो डॉक्यूमेंट को जहाँ तक मैं जानता हूँ उसको रिलीज़ जो जस्टिस राजेंद्र सचर ने किया था। उस बुक में क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी, सचर रिपोर्ट के सिचुएशन का था वो, कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो सचर रिपोर्ट और मिश्रा कमीशन रिपोर्ट में जो बैकवर्डनेस बताया गया है, उस सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को किस तरीके से एजुकेशनली एम्पावरमेंट से आगे लेके जाए। ना तो ऐसा गज़वाए हिंद का कॉन्सेप्ट हमारा है, ना तो इस्लामी मुल्क बनाना हमारा एजेंडा है, ना तो ऐसा एक क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का, हिंदुओं को ख़त्म करना है, ऐसा हमारा एजेंडा। ये एकदम फेक है। अनीस अहमद साहब, आपकी जो फंडिंग है, जो पैसे आपके पास आते हैं, वो भी बड़ा एक विवादित मसला है, उसको लेके भी कंट्रोवर्सी होती रहती है। कहाँ से आते हैं आपके पास इतने फंड? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का फंड कलेक्शन का तरीका है, सबसे पहले हम साल में एक बार क्राउड फंडिंग करते हैं, पब्लिक में जाकर हम फंडिंग करते हैं। पूरे इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स रास्ते पर उतरकर, हमारे डोनर्स होते हैं, डोनर से मिलकर पीआर कैंपेन चलाते हैं, उसके थ्रू हम पैसे आते हैं, और जो पैसे हमारे पूरे के पूरे बैंक में आते हैं। दूसरा, जब भी पॉपुलर फ्रंट अगर कोई स्पेशल इवेंट कर रहा है, जैसा कोई बड़ा एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई कैलामिटी रिलीफ, जैसा कश्मीर में फ्लड आया उसके लिए, या फिर कहीं पर भी कुछ एक नेचुरल कैलामिटी, उसके लिए पॉपुलर फ्रंट का एक स्पेशल प्रोजेक्ट रहा, उस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, और ये पूरा पैसा बैंक में आता है, नंबर 1। इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट का कोई भी जो इंटरनेशनल फंडिंग, ये फंडिंग बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि आपको तुर्की से और पाकिस्तान से हवाला से पैसा आता है। जी देखिए, ऐसा पैसा आज तक हमें तो नहीं मिला, अगर गवर्नमेंट को मिला है तो वो बता दे पैसा कब आया, कहाँ से आया। जो है 2018 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था तुर्की में, उस कॉन्फ्रेंस का नाम कुछ फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के मुस्लिम लीडरशिप की एक डेलीगेशन गई थी। उस डेलीगेशन में कौन थे, पॉपुलर फ्रंट के भी लोग थे। उस डेलीगेशन में एक फ़ोटो लेकर पॉपुलर फ्रंट का टर्की फंडिंग, पॉपुलर फ्रंट का टर्की लिंक, ये सब चीज़ें बताया जा रहा है। और पाकिस्तान लिंक भी नहीं है। पाकिस्तान तो गए भी नहीं।